चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, नहीं सिकुड़ने वाला ऐसा त्रिकाल न्यायक देव हूँ। ऐसा त्रिकाल चैतन्य परमात्म तत्व हूँ। मेरी सत्ता ध्रुव है। ध्रुव की ध्रुवता के अतिरिक्त मेरा कहीं विस्तार नहीं। मैं हूं, इसमें ही परिपूर्णता है। देह के परमाणुओं का परिणमन, जिस परिणमन को ध्रुव की ध्रुवता के साथ कोई संबंध नहीं। चैतन्य तत्व की दृष्टि प्रकट होते ही न्यायक देव की दृष्टि द्रव्य दृष्टि, ऐसी चैतन्य तत्व की दृष्टि कि स्वयं की सत्ता की जागृति प्रति समय बनी रहती है। पर्याय में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने पर भी एक समय के लिए ध्रुव न्यायक देव की विस्मृति नहीं होती। इसी में ही परिपूर्णता का भोग है, चैतन्य का उपभोग है। यही परिपूर्णता का उपभोग है कि मैं सत्ता मात्र ध्रुव न्यायक देव हूं। विकार के भावों की हीनता को मुख्य करके पुरुषार्थ प्रारंभ ही नहीं हो सकता। पुरुषार्थ जिस समय प्रारंभ होता है उस समय विकार की हीनता दृष्टि में नहीं होती। हीन विकार के भाव दृष्टि में नहीं होते, क्योंकि जिस समय के पर्याय में पुरुषार्थ प्रकट होता है उस समय अनादि काल से नहीं प्रकट हुआ ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। चौथे गुणस्थान का पहला समय मोक्ष के मार्ग का मंगलमय मंगलाचरण, मुक्ति के मार्ग में पहला कदम कि चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ। उसी समय से पुरुषार्थ कहा, उससे पहले पुरुषार्थ होता ही नहीं है, क्योंकि उसी समय द्रव्य की शक्ति द्रव्य में ढली। द्रव्य का वैभव द्रव्य में ढला, द्रव्य का वैभव द्रव्य में समाया। यह ध्यान की धारा जो बहती थी, यह ध्यान की धारा अंतर्मुख हुई। ये ज्ञान के ज्ञेय जो जगत के परद्रव्य बनते थे, अब ज्ञान का ज्ञेय न्यायक देव बना।
ये जो श्रद्धा की पकड़ पर और परद्रव्य प्रभावों में थी, श्रद्धा की पकड़ अब न्यायक देव में हुई। अनंत वैभव न्यायक में ढला, वैभव वैभव में समा गया। उस समय को पुरुषार्थ कहा। ऐसा पुरुषार्थ विकार को मुख्य करके नहीं होता, विकल्प को मुख्य करके नहीं होता। यही जागृति जितना भी सुना हो, जितना भी महसूस हुआ हो, जितना भी लोक में कहा जा रहा हो, उन सभी विषयों को एक और करके भीतर में शुद्ध चैतन्य की रुचि, शुद्ध चैतन्य की रुचि, ये शंका ही नहीं उठती जहां द्रव्य दृष्टि होती है। ऐसी शंका नहीं होती कि मैं संसार में क्यों भटक रहा हूं, ये चैतन्य की मस्ती ऐसी। फिक्र मत करना दुनिया क्या कहेगी, फिक्र मत करना ये भूतकाल का अनंत संसार का परिभ्रमण हुआ ये क्या था, फिक्र मत करना। ये सब एक जाल है, दुनिया भी एक जाल है, और भूतकाल का जो परिभ्रमण है वह भी एक सपना है। मैंने पुरुषार्थ की कमजोरी से अनंत कषाय के भाव किए हैं। परद्रव्य में कहीं कमजोरी नहीं है, सारा जगत सुव्यवस्थित चल रहा है। परद्रव्य का जो परिणमन है वो अपनी योग्यता से हो रहा है न। सारा जगत अपनी योग्यता से परिणमित होता है, मगर मैंने ये राग और द्वेष के भाव से संसार बढ़ाया, संसार में अनंत जन्म मरण किया। इस बात को बिल्कुल काट दो कि मैंने पुरुषार्थ की कमजोरी से अनंत संसार बढ़ाया है, अनंत राग द्वेष किए हैं, अनंत राग द्वेष किए हैं। इस बात को निकालो, क्योंकि जो न्यायक है वो न्यायक अनंत राग द्वेष करने नहीं गया, वो न्यायक के भाव को अंतर में स्पर्शते हुए ये स्वीकार होता है कि मैंने, न्यायक ने अनंत राग द्वेष के विकार के भाव नहीं किए हैं। ये तरंग रूप आकुलता में जो विकार के भाव उत्पन्न हुए, ये विकार के भाव त्रिकाली ध्रुव न्यायक ने उत्पन्न नहीं किए हैं। ऐसा है भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर ऐसा। मगर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का जोर ऐसा न्यायक का जोर कि जो राग और द्वेष के विकार के भाव को करता ही नहीं है, मगर अनादिकाल से हुए हैं, ये तो सत्य है न। होने का स्वीकार, मगर जो हो रहे हैं वो यहां निज चैतन्य तत्व की सत्ता में हो रहे हैं, ये अज्ञान है। हो रहे हैं ये असत्य नहीं है, चैतन्य तत्व की सत्ता में वे है, ये मान्यता, ये असत्य है। उसका होना सत है और चैतन्य का होना भी सत है, मगर एक सत दूसरे सत में मिल जाता है, ये असत है। विकार का भाव ये सत है, और चैतन्य की जो नित्यता ध्रुवता न्यायक देव ये भी सत है, मगर न्यायक देव में विकार का ये विकल्प, ये न्यायक देव में मिला हुआ है, ये मान्यता असत है। मगर ये असत मान्यता भी वस्तु का एक स्वरूप है, मिथ्यात्व की सत्ता है कि नहीं? मिथ्यात्व होता ही नहीं ऐसा कहा? मिथ्यात्व की सत्ता होने पर भी जो न्यायक देव मिथ्यात्व रूप नहीं होता। तो ये तो बात हुई विकार के भाव की। मगर सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि जिसके ज्ञान दर्पण की स्वच्छता पर ये विकार के भाव प्रतिबिंबित हुए, ऐसा वो विकार के भाव को करने नहीं गया, विकार के भाव उत्पन्न हुए। अपना कार्य क्या हो रहा था?
अपना कार्य क्या हो रहा था, यहाँ अंतर में क्या हो रहा था। ऐसा अपना कार्य क्या हो रहा था कि यहाँ जानने जानने का कार्य हो रहा था। ऐसा ये जो जानने जानने का कार्य हो रहा था उसमें भाव ये समझने जैसा है भगवान, कि क्रोध का विकल्प उत्पन्न होता है और ज्ञान की पर्याय में क्रोध का विकल्प प्रतिबिंबित होता है। तो क्रोध करने गई नहीं है ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय क्रोध को करने नहीं गई, ज्ञान की पर्याय राग द्वेष के विकार को करने नहीं गई। वो क्रोध मान माया लोभ के राग द्वेष के ये विकार के भाव, ये ज्ञान की पर्याय उनकी कर्ता बनने नहीं गई। ऐसा हो तो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ जाना जाना जाना। पहली पर्याय में क्या किया, जाना, दूसरी पर्याय में जाना, तीसरी पर्याय में जाना। वो कौन सी पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में। ऐसे भाव को लेकर के सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ऐसे भाव को लेकर सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये राग और द्वेष के विकार के भाव, क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव, और ये विकार के भाव जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की एक एक समय की पर्याय का परिणमन। ऐसा वो पर्याय का परिणमन, वो परिणमन करने कौन गया, वो जो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव है। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान के जानने रूप परिणमन को करने नहीं गया। ऐसा है, ज्ञान के जानने रूप परिणमन को करने ज्ञायक देव नहीं जाता, क्योंकि ज्ञायक देव तो ध्रुव सत्ता स्वरूप वस्तु है। ध्रुव है न, ध्रुव सत्ता स्वरूप वस्तु है। वो कुछ करती भी नहीं है और कराने जाती भी नहीं है। ऐसी ये ज्ञायक की ध्रुवता है। ये ध्रुवता का भाव समझना। हे चैतन्य परमात्मा, हे ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा तत्व, कि ये ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन होता है, वो परिणमन ज्ञान की पर्याय का कि मेरा कार्य मात्र जानना जानना है, मैं सिर्फ जानता हूं, देखता हूं, जानता हूं, ये देखता हूं, ये जो कहा वो सिर्फ व्यवहार की मुख्यता से कहा। वो दृष्टि का जो विषय है, उस दृष्टि के विषय में वो नहीं लिया। दृष्टि के विषय में वो जो ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, ये ज्ञायक का जानना नहीं हो रहा है। ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय को उत्पन्न करने नहीं चाहता। ऐसा हो, न्यायक देव ज्ञान की पर्याय जो हुए ना, कि क्रोध का परिणमन तो क्रोध में भगवान, ये बहुत सूक्ष्म बात है, अगर समझ में आएगी। हे ज्ञान दीपक तुम्हें समझ में आएगी, हे चैतन्य परमात्मा समझ में आएगी। और ये समझ में आया कि अकर्ता भाव प्रकट हुआ, क्योंकि अनंत पुरुषार्थ का जो जोर अंतर्मुख होकर कि वहां से मुक्त हो, ऐसा मुक्त हुआ कि जो विकल्प की जाल में वो फंसता था ने, उससे मुक्ति। ये भी कहने की बात है, मुक्त हुआ वहां तो न्यायक है हूं, बस ऐसा ही उसको कहते स्थिरता। स्थिरता उसका नाम है। न एक कदम आगे जाना, न पीछे जाना, न जहां खड़ा है वहां रहना, आगे पीछे और यहां ऐसे भेद ही निकल जाए। और ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता, ध्रुव सत्ता की रुचि, हाँ, ये ध्रुव सत्ता की रुचि, ये चैतन्य की रुचि है। ध्रुव सत्ता की रुचि का भाव क्या है कि जो क्रोध की पर्याय जो उत्पन्न हुई, क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई वो तो कर्म के उदय से। ऐसा कर्म के उदय से क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई। कैसा लगे, बिल्कुल सच्चा लगे ना कि कर्म का उदय था कि क्रोध आया। यहां तो ये कि कर्म के उदय से क्रोध आता नहीं है,
वो तो क्रोध की पर्याय उत्पन्न होती है तब कौन सा उदय निमित्त था, कौन से उदय की उपस्थिति थी, वह सिर्फ बताया गया। कर्म के उदय से क्रोध नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध है वो चारित्र गुण का परिणमन है, और जो कर्म का उदय कहते हैं वो पुद्गल का परिणमन है। वो पुद्गल 8 कर्म है ना, उसमें चारित्र मोहनीय कर्म है जो पुद्गल, पुद्गल कार्माण वर्गणा का जो कर्म रूप परिणमन हुआ है, वो पुद्गल जो है वो पुद्गल का परिणमन, वो कर्म का उदय, क्योंकि उदय वो कर्म की अवस्था है ना। और क्रोधमान माया लोभ के जो भाव होते हैं वो चारित्र गुण की जीव की अवस्था है। तो पुद्गल की अवस्था ऐसा हो, पुद्गल की अवस्था जीव की अवस्था का कर्ता कैसे बने? ऐसा जब ये कहा कि मैं भगवान आत्मा, और राग द्वेष के भाव क्रोध मान माया लोभ के भाव जो आत्मा की पर्याय, तो जो द्रव्य आत्मा और उसकी पर्याय क्रोध मान माया लोभ, आत्मा जब अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है ऐसा कह दिया, तो उस पर्याय का कर्ता परद्रव्य कैसे हो सकता है? ऐसा कि जब द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं, ये बताया मलिन पर्याय की बात पहले। तो जब द्रव्य मलिन पर्याय का कर्ता नहीं है ऐसा कहा, तब उस पर्याय का कर्ता परद्रव्य को कहे, ये तो कितना घोर मिथ्यात्व। फिर भी ये कहा कि कर्म के उदय से होने वाले भाव, ये बताने के लिए कि वे परभाव है, उसमें कर्म के उदय का निमित्त है। स्वभाव होता तो पराये की जरूरत नहीं पड़ती, पराया निमित्त बनता नहीं स्वभाव के परिणमन में। ऐसा है, स्वभाव का जो परिणमन है उसमें वो नहीं हो तो कार्य कैसे हो? वहां तो पर के लक्ष्य से वो भाव उत्पन्न हुआ है, ये बताने के लिए। ये स्वभाव नहीं है, ये बताने के लिए कर्म का उदय कहा है, कर्ता बताने के लिए नहीं। कर्म के उदय को उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए कर्म को, ये कर्म के कारण क्रोध हुआ ऐसा नहीं कहा। ये भाव है, ये जो क्रोध के भाव मान माया लोभ के भाव कर्म के उदय से नहीं, तो उसकी पर्याय की योग्यता से हुए, चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से। जैसे चारित्र गुण की पर्याय की योग्यता से क्रोध मान माया लोभ उस समय की हो, ऐसे ही ये जो क्रोध को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय पर्याय की योग्यता से पैदा हुई। वो पर्याय में कार्य कहाँ हुआ? जहां कार्य हुआ वहां पर ही कर्ता देखना, ये इतना सूक्ष्म भाव है, तब वो न्यायिक दृष्टि में आएगा। पर्याय से पार ऐसा जो परमात्मा, ऐसा उसमें ही वो देखना कि जहां जानने रूप परिणमन हुआ, तो जानने रूप परिणमित होने वाली ये पर्याय जहां कार्य है वहीं पर ही करता है। तो कार्य वहां जानने की पर्याय में हुआ, इसलिए जानने की पर्याय का कर्ता वो पर्याय ही है, ऐसा कह दिया। वो क्यों? क्यों? क्योंकि न्यायक देव जो है वो स्वयं उस जानने के परिणमन रूप परिणमित नहीं होता, वह तो ध्रुव है। ऐसा है, ये ज्ञान की पर्याय हो। अनादि से तो राग द्वेष में अटका था भगवान, अब ये अध्यात्म में आया, थोड़ा बहुत सुना, तो बस यहाँ ज्ञान की अवस्था में नई 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 अवस्था होती है। अरे वो अवस्था होती है, नई नई अवस्था होती है, मगर वो अवस्था तू है, ये तुझे किसने कहा? अवस्था तू है। जैसे क्रोध मान माया लोभ के भाव होते हैं और वो अपनी योग्यता, ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ के विकार के भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय की भी अपनी अपनी एक एक समय की पर्याय की योग्यता। अपनी माने मेरी नहीं, अपनी का अर्थ उस पर्याय की अपनी अपनी योग्यता। ऐसा, और सम्यक दृष्टि को यह कार्य होता है उस समय हो। ऐसा ओ ये चैतन्य तत्व का जोर है भगवान। ऐसा चैतन्य तत्व का जोर,
आ, 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 उसे कहते हैं कि वे नहीं है यहाँ। न्यायक 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 की ऐसी धुनी, ऐसी न्यायक की धुनी हो, शत्रु ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बने। शत्रु के प्रति क्रोध आए तो जैसे शत्रु ज्ञान का ज्ञेय बना, नजर के सामने आया कि ज्ञान का ज्ञेय बना, और उस समय क्रोध का भाव आया। यहां तो ये कहते ये सब कार्य ऐसा कि ज्ञान की पर्याय में शत्रु का प्रतिबिंब पड़ा, और क्रोध का भाव उठा, ये भी ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ा। मगर जो ज्ञान की पर्याय में जो प्रतिबिंब पड़ा, वो एक समय का ज्ञान का परिणमन, वो मैंने पैदा नहीं किया, मैंने वो परिणमन उत्पन्न नहीं किया। वो ऐसा सम्यक दृष्टि की दृष्टि में वो न्यायक देव है, क्योंकि मान्यता ऐसी है, मैं ध्रुव हूं, मैं परिणमित होने वाला नहीं। इसलिए जो जानने रूप परिणमित होती है ज्ञान की पर्याय, वो पर्याय पर्याय को जानती तो है, पर्याय पर्याय को जानती तो है, मगर ध्रुव में हूं ये लक्ष्य छूटा नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव, ऐसा हो उसके बल पर अनंत 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 गुणाधिपति भगवान आत्मा एक समय में ज्ञान में ऐसे सहज प्रतिबिंबित होता है। हे ज्ञान दीपक, आज जिसने ये सुना हो, अत्यंत भाव से भीग करके जिसने सुना हो, देह को छोड़ दो, क्रोध मान माया लोभ को छोड़ दो, इसे जानू इसे नहीं जानू ऐसी बात ही नहीं है। ध्रुव चैतन्य सत्ता। तो अनंत परिभ्रमण हुआ, ये अनंत परिभ्रमण हुआ क्यों? ऐसा ये बीच में याद आया ना, ये कमजोरी लगे हो भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे सामने जब ये कहने का विकल्प उठा ना कि ये अनंत परिभ्रमण क्यों हुआ, ये कहने का विकल्प आया, उससे पहले ये जानने में आया, विकल्प उठा कि तुम्हें ये कहूं ये अनंत परिभ्रमण क्यों। ये बोलने का विकल्प जो आया, उससे पहले वो अनंत परिभ्रमण जानने में आया ना। ये जाना कि अनंत परिभ्रमण हुआ, लाओ उसे मैं बताऊं, उसके बारे में कहूं। तो अनंत परिभ्रमण जो जानने में आया, बोलने से पहले कि आत्मा ने अनंत काल से अनंत परिभ्रमण किया, ऐसा बोलने का विकल्प जब आया, ऐसा जानने रूप जब परिणमन हुआ, उस समय भी दृष्टि एक समय के लिए भी त्रिकाल ध्रुव न्यायक जिसका परिणमन है ही नहीं, यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा एक समय के लिए नहीं छूटती। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन, हे चैतन्य परमात्मा ध्रुव, ऐसा ध्रुव न्यायक। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता हूं। ऐसा मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता हूं। मैं कोई भी घटना घटे, मैं क्रोध को जानता हूं, मान को जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे तू नहीं जानता है, तू चैतन्य का घन पिंड है, ये स्वीकार कर। मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूं, ज्ञाता दृष्टा है, मगर वो ज्ञान की पर्याय जानती है, और ज्ञान की पर्याय जानती है। वो आत्मा का कार्य बताने के लिए ऐसा कहने में आता है, वो अपनी पर्याय ऐसी। मगर वो ध्रुव जो स्वरूप है, वो ध्रुव स्वरूप है, वो ध्रुव स्वरूप की कि वो शक्ति कहां से व्यक्त हुई, जो जानने का परिणमन हुआ, वो पर्याय में हुआ। ऐसा हो भगवान आत्मा जब जानने रूप परिणमित नहीं होता है, ये बहुत 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 सूक्ष्म भाव है भगवान। ये तो कितने कितने शास्त्रों को पढ़ा होगा उसे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हें मैंने ऐसे परमात्मा निकट काल में विराजमान होने वाले ये स्वरूप को समझे,
फिर तो ये पृथ्वी का ढेर, पृथ्वी का पिंड भगवान। हाँ हाँ। मैं अपनी ध्रुवता में ध्रुव, ऐसा भगवान, ऐसा स्वरूप तुम्हारी समझ में आएगा। तुम्हें शास्त्रों के अभ्यास की जरूरत मैं नहीं कहता। तुम्हारा बुढ़ापा आया, तुम्हारी याददाश्त नहीं है, मगर यह समझ में आएगा इशारे से जो समझेगा। अपने को हीन मत मानो भगवान, ये ध्रुव, ध्रुव का भाव समझो। शास्त्र को पढ़ा, उसका विरोध नहीं करता, मगर ये कि यदि तुमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, अरे तो क्या, तो क्या, अरे तुमने पढ़ा है, सब पढ़ा है, सिर्फ भूले हुए हो। आ, 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 न्यायक ही पढ़ना बाकी रह गया, बाकी तो सब पढ़ा था। सब 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 पढ़ा है। न्यायक देव और ये जानने वाली पर्याय, ज्ञान की एक समय की ये जानने 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 वाली ऐसी जो पर्याय का परिणमन, वो परिणमन मैं नहीं। यदि जानना जानना ये परिणमन अपनी योग्यता से होता है, पहली बात, वो मैं क्यों नहीं, क्योंकि वो परिणमन एक समय का, वो परिणमन अपनी योग्यता से होता है, वो परिणमन उत्पन्न होता है, व्यय होता है, ऐसी हो ऐसा। ये परिणमन मैं नहीं हूं, अर्थात ज्ञान की जानने वाली पर्याय मैं नहीं हूं। जानने वाली पर्याय मैं नहीं हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। यदि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव हूं और जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं हूं, तो ये जानने वाली पर्याय को आत्मा की पर्याय क्यों कहा? ऐसा है कि जानने वाली पर्याय को आत्मा की पर्याय कहा, क्योंकि जानने का जो परिणमन हुआ है, वो परिणमन होने की जो शक्ति वो किस में थी? वो शक्ति द्रव्य में जो थी वही पर्याय में आई है। शक्ति द्रव्य में से पर्याय में व्यक्त हुई है, इसलिए द्रव्य की शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, इस अपेक्षा से आत्मा की पर्याय कहा। द्रव्य की शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई, इसलिए वो द्रव्य का परिणमन कहा। मगर वो परिणमन में द्रव्य जो त्रिकाल शक्ति स्वरूप है, वो मिल नहीं गया, वो परिणमित नहीं हो गया, अर्थात वो अनित्य होकर के मर नहीं गया। इसलिए उस जानने की पर्याय भी न्यायक के साथ कोई संबंध नहीं रखती। ऐसा में न्यायक देव, ये सत्ता का भाव है। ये शास्त्र को पढ़ करके भी भगवान, हजारों हजारों शास्त्रों को बरसों तक पढ़ो और फिर ये भाव तुम्हें आता है कि नहीं, और 1 घंटा ये चैतन्य तत्व की पुकार सुनी और भाव तुम्हारा देखो। कैसा है भगवान, ये तुम्हारी अंतर में ये दशा, ये भाव जो समझ में आता है। ध्रुव न्यायक देव, ऐसा जो कार्य होता है, ये कार्य ऐसा कठिन लगे, ऐसा विचार ही निकाल दो, कठिन है, कठिन है। लोग कहते हैं मुझे कि बहुत कठिन लगता है, ये शब्द ऐसे आते हैं, इतना कठिन लगता है। भगवान उतना कठिन है नहीं, नहीं है कठिन, कठिन नहीं है, क्योंकि ध्रुवता जो है, उस ध्रुवता में तो यहाँ पर यह स्वयं का अनुभव है। अनुभव जहां हो, अनुभव 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 स्वयं का है। ऐसा ये अनुभव स्वयं का है कि अनुभूति की पर्याय जब होती है, ध्रुव न्यायक का लक्ष्य हो, एक समय के लिए भी ये पर्याय के, अनित्य के, विकल्प के लक्ष्य से, हे ज्ञान दीपक विचलित मत होना। ये मत होना, ये बोलने की भाषा, ये जो तुमसे कहा कि विचलित मत होना, तब वो पूरा लेना, परिभ्रमण करने वाला आत्मा। और जब ये कहा कि मैं ध्रुव न्यायक देव, तब वो दृष्टि में लेना कि जिसको दृष्टि में लेने से ये परिभ्रमण का अंत होता है, वो स्वरूप लेना, ये त्रिकाल शुद्ध स्वरूप, और यही स्वरूप है।
मगर ऐसे स्वरूप का स्वीकार जब होता है तब पर्याय में ऐसी दशा होती है। ऐसा ज्ञानियों ने जाना और कहा। ये जाना और कहा तुम्हें पर्याय के बारे में बता करके कि तुम्हारा परिभ्रमण छूटेगा और तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, ये कहकर तुम्हें सम्यक दर्शन के लिए लोभ नहीं बता रहे कि तुम सम्यक दर्शन के लोभी हो जाओ। ये बता रहे हैं कि ऐसा जब न्यायक का लक्ष्य होता है तब पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। ऐसा सम्यक दर्शन पर्याय में होता है। सम्यक दर्शन पाना है, ये तो सुन लिया, लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा ना, किसी की प्राप्ति के लिए ध्येय तो रखना पड़ेगा ना। अरे ध्येय रखा, छोटे बच्चे को भी पूछो तुझे कहाँ जाना है, तो छोटे बच्चे भी, ऐसे छोटे बच्चे भी कह दे, बचपन से सिखाया ने, तू कौन है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तुझे क्या बनना है, मुझे भगवान बनना है। भगवान कहाँ है, यहाँ पर छाती पर हाथ रखकर भगवान यहाँ है। जो बचपन में सिखाया। तुझे कहाँ जाना है, कि मोक्ष में जाना है, मुझे तो मोक्ष में जाना है। ये तो सबका सपना है ना, मगर वो मोक्ष का भाव क्या है और उसकी प्राप्ति जिस ध्रुव के लक्ष्य से होती है, वो ध्रुव के लक्ष्य, बचपन से मोक्ष जाना है ये सुन लिया, मरते दम तक ये ध्रुव का भाव समझ में नहीं आया। भगवान तुम सौभाग्यशाली की ये भाव समझ में आ रहा है। और समझो इसको, न्यायक की जो ध्रुवता है, इसका लक्ष्य करने का भाव क्या है, ऐसा है। आ, 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 ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जिसका लक्ष्य के पूर्व में जो वाणी से सुना हुआ कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, वो वाणी से सुना, वो विकल्प से जाना हुआ था, प्रत्यक्ष न्यायक नहीं। अभी स्वीकार हो रहा है ना, ये बुद्धि से स्वीकार हो रहा है, तर्क से घटित करते हुए कि हाँ पर्याय में होता तो पर्याय तो मरती है, पर्याय में होता तो पर्याय तो परिणमित तो होती है, इसलिए मैं पर्याय नहीं, मैं पर्याय नहीं। ज्ञान की पर्याय भी मैं नहीं, ज्ञान की पर्याय मैं नहीं, मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव जो नित्य है, जो परिणमित नहीं होता, यह मैं, यह मैं। ये जानने का जो कार्य हुआ, ये ज्ञान की पर्याय में हुआ। इसको कमजोरी मत समझना, पर्याय को कमजोरी मत समझना। पर्याय कमजोरी नहीं है, ये ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है। जब अनुभव होता है ना भगवान, तो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है। तो ये जानती है अर्थात वो जानने रूप परिणमित होती है भगवान आत्मा को, तो जानने रूप परिणमित होती है, उसमें हीनता नहीं कि अरे पर्याय जानने रूप परिणमित होती है मुझे, क्योंकि वो पर्याय का ही कार्य है, वो द्रव्य का कार्य नहीं है। तो जानने का जो कार्य होता हो, उस जानने के कार्य में पर्याय में जानने का कार्य हुआ, इसे 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 द्वेष न हो कि अरे ये पर्याय ने मुझे जाना। अरे जानने का कार्य पर्याय में ही होगा, द्रव्य जानने रूप परिणमित नहीं हुआ। यदि जानने रूप परिणमित होता तो द्रव्य मर जाता, मैं मर जाता, मेरी सत्ता टिकी रही। भले पर्याय में जानने में आया ना भगवान आत्मा, भगवान आत्मा भगवान आत्मा में जानने में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जानना तो परिणमन है ना, और परिणमन जहां होता है वहां मैं चला जाऊं तो मेरी मौत पक्की। इसलिए पर्याय का स्वरूप समझना, पर्याय का स्वरूप यह है कि पर्याय जानने रूप परिणमित होती है, अपनी योग्यता से जानने रूप परिणमित होती है, और न्यायक के लक्ष्य से जब पर्याय जानने रूप परिणमित होती है, तब भी न्यायक उस पर्याय के जो जानने रूप परिणमन में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, और है मात्र
ऐसा द्रव्य का जोर ज्ञानी को सदा काल रहता है। इस निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये दशा प्रकट होती है। हाँ, हाँ। न्यायक देव और ज्ञान की पर्याय, ये भाव बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान दीपक, ये भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। और उससे ही ऐसा, हे ज्ञान दीपक, ऐसा इतना सा विकल्प, ओ, और अनुभूति से छुटकारा। अनुभूति छूट गई, अनुभूति में ऐसा होता है। कैसा है? एक समय का विकल्प हो, बोलने का विकल्प, ऐसा बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प, राग का विकल्प, भक्ति का विकल्प, दया दान व्रत तप का विकल्प, एक समय का विकल्प। अरे मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प पर्याय को द्रव्य से विमुख करता है। ये विकल्प अनुभूति से विमुख करता है। ऐसा हो, ओ, एक ऐसा काम करो, ओहो, ऐसा खजाना हाथ में हो, कोई एक एक छोटी सी ऐसी भूल करे, हाँ, ओहो, जो वस्तु तुम्हारे पास में पड़ी हो ने, हैं भगवान, जो वस्तु तुम्हारे पास में अभी यहाँ पर मिलने वाली हो ने, ये तो भाव समझा, इसका भाव समझो। हे ज्ञान दीपक, इसका भाव समझो भगवान। हैं? आ, 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 ओ, 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 ऐसा है। ओ, 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 कैसा लगे भगवान, एक समय में जो पास में वस्तु पड़ी है, ऐसा सिर्फ विकल्प ऐसा उत्पन्न हो। पानी पड़ा हो ना पास में, ये पानी पास में पड़ा है, और एक समय के लिए तुम्हें कोई दूसरा विकल्प उत्पन्न हुआ, पानी पास में पड़ा और विकल्प उत्पन्न हुआ बिल्कुल पास में, और विकल्प उत्पन्न हुआ, और पानी 1 किलोमीटर दूर चला जाए, ऐसा कभी होता है? जरा विचार करने की बात है। 1 किलोमीटर दूर चला जाए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे दूर चला जाए, कि मैंने तो एक विकल्प किया। ऐसा ऐसा हो भगवान, ऐसा शास्त्रों में तो ऐसा ऐसा आता है। ये बहुत बहुत गहरे भाव है इसमें। ओ, 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 किसी का ऐसा हो, मैं ज्ञान वाला, ऐसा ज्ञान की पर्याय जिस न्यायक में नहीं है, ऐसा पर्याय से न्यारा ज्ञायक देव में, ऐसा विकल्प हुआ। ये विकल्प क्यों? क्योंकि न्यायक किससे न्यारा? पर्याय से न्यारा। ये विकल्प का कांटा खटकना चाहिए। ये विकल्प का कांटा है कि ये विकल्प का कांटा कि पर्याय न्यायक देव में है ही नहीं, ये विकल्प का कांटा। ये पानी इतना दूर चला जाए, ओ, एक 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 तुम कोई विकल्प करो ऐसा, तुम्हारे हाथ पास में ऐसे ऐसा हो भगवान, ओ, 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 कैसा है? ओ, ओ, सूर्य का उदय होता है ना, सूर्य का उदय कैसा लगे? अंधेरे में ही अंधेरे में पूरी रात बिताई हो, हाँ भगवान, अंधेरे में रात बिताई हो, और घर में परिवारजन साथ में रहते हैं, तो 2 भाई साथ में रहते, अब एक भाई और दूसरा भाई, दूसरे भाई का विकल्प आए ने, दूसरे भाई का विकल्प आए, विकल्प एक भाई को दूसरे भाई का विकल्प आए, और ये सूर्य जो
उदय में आने वाला है, सूर्योदय होता है ना, तो ये जो सूर्योदय होने वाला है वो समझने के लिए, ये सूर्योदय होने वाला है वो 1 मिनट देरी से हो, 1 मिनट तक सूर्य का इंतजार करना पड़े तो कैसा लगता है? पूरी रात भर के भूखे बैठे हो और भाई का विकल्प सिर्फ आए और सूर्य 1 मिनट देरी से उगे। यदि तुम्हें यह पता चले 1 मिनट, यदि भाई का विकल्प आए और सूर्य 1 घंटा देरी से उगे तो, और रात रहे 1 घंटा देरी से सूर्य उगे, और भाई का विकल्प आए और सूर्य 24 घंटे तक न उगे तो, अरे मैं 24 घंटे में तो रात्रि भोजन का त्यागी, सूर्य तो उगा नहीं, अरे 24 घंटे सूर्य दूर गया। भाई का विकल्प हो, ये विकल्प, भाई का विकल्प 24 घंटे सूरज दूर गया, और भाई का विकल्प आए और 1 साल तक हो, 1 साल तक सूर्य न उगे तो कैसा लगे? भाई का विकल्प आए और 1 साल तक सूर्य न उगे, अंधेरे में जिंदगी कैसी लगे? सूर्य के बिना 1 साल तक सूर्य नहीं, कैसा लगे? अरे भाई का एक कितना विकल्प, एक समय का ये विकल्प भाई का, और 1 साल तक सूरज को दूर भेज दिए, सूरज दूर चला गया एक भाई के विकल्प से। वो 1 साल की बात नहीं, ऐसे तो 1 साल नहीं, एक सागर होता है ना, एक सागरोपम में असंख्य बरस होते हैं, एक बरस नहीं, असंख्य वर्षों का, असंख्य वर्षों का एक सागर है। और ऐसे 33 सागर, कितना काल हुआ? 33 सागर, एक वर्ष नहीं, असंख्य वर्षों का एक सागर, और ऐसे 33 सागर। जब 5 पांडव में से ये छोटे 2 पांडव है ना, तो 2 भाई, उनको भाई का विकल्प आया, ये सुना है ना शास्त्र में कि भाई का विकल्प आया, वो तो मुनि की अवस्था में थे, मगर विकल्प उठा, वो किसका विकल्प उठा उसकी विचार में नहीं जाना अभी, मगर वो जो मुनि को, मुनि की अवस्था में विकल्प उठा कि केवल ज्ञान रूपी सूर्य को 33 सागरोपम वर्षों तक दूर भेज दिया। ओ एक समय का विकल्प, और 33 सागरोपम वर्षों तक स्वर्ग में गए, केवल ज्ञान बाद में होगा जब यहां आएंगे। 33 सागरोपम वर्षों तक, एक विकल्प से 33 सागरोपम तक ये केवल ज्ञान का सूर्य दूर चला जाता है। भगवान, ये तो मुनि की बात है, ओ मुनि के विकल्प, अज्ञानी के विकल्प का तो कहना क्या भगवान। ये ध्रुव न्यायक के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का जोर है ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य का जोर, और कोई विकल्प नहीं, एक विकल्प से इतनी 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 दूरी, ऐसा चैतन्य का जोर। न्यायक देव, ये न्यायक देव का जोर ऐसा। ओ, मुनि की अवस्था में तो ये उस समय के तो भाई मानते नहीं, और उस समय के भाई होते नहीं, मुनि को भाई होते, ये तो पूर्व के विकल्प है, पूर्व के विकल्प, भूतकाल के विकल्प ऐसे आए, ऐसा हो सकता है मुनि की अवस्था में। और उसमें भी है, मुनि धर्म में दोष लगता है, ये पूर्व का मेरा भाई था ऐसा। और खुद के लिए नहीं, खुद का नहीं, दूसरे के लिए ये विकल्प उठना, और दूसरे का विकल्प उठा कि खुद का केवल ज्ञान रूपी सूर्य दूर गया। वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय यहां मत लेना, सत्य तो यह है कि वो भी होना था, ये सब सत्य है, कुछ दूर नहीं जाता, कुछ नजदीक नहीं, मगर ये कि पुरुषार्थ की कमजोरी का परिणाम जीव कैसे भोगता है। और पुरुषार्थ की कमजोरी का मतलब क्या कि पुरुषार्थ की कमजोरी अर्थात पर का लक्ष्य करके विकल्प की उत्पत्ति, वो पुरुषार्थ की कमजोरी से स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि के जो देव एकावतारी हो, सर्वार्थ सिद्धि के देव एकावतारी, अगले भव में मनुष्य होकर नियम से मोक्ष में जाने वाले एकावतारी, ऐसे एकावतारी।
33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य। हाँ, परम कृपालु देव को भी एकावतारी कहा ना। 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य पूरा नहीं किया, 33 वर्ष का आयुष्य पूरा करने वाले एकावतारी कहते थे गुरुदेव कृपालु देव को। एकावतारी हो गए, मगर वो सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे अधिक से अधिक आयुष्य स्वर्ग का 33 सागरोपम वर्ष का। जो 33 सागरोपम वर्ष तक ये चैतन्य तत्व विचार चलता है, ओ यहाँ 1 घंटे जो चलता है ना, वहां 33 सागरोपम वर्ष होता है। सम्यक दृष्टि जीव, सभी सम्यक दृष्टि ऐसे है। अनुत्तरवासी देव, ये तो भगवान, ये बात ऐसी है कि एक समय का विकल्प पर का विकल्प ध्येय से वंचित करता है। एक समय का विकल्प, इसलिए अंतर में चैतन्य की मस्ती ऐसी, ध्रुव की मस्ती ऐसे कि पर का विकल्प नहीं। पर माने कौन? पर माने ज्ञान की एक समय की पर्याय का परिणमन कैसा हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, उन विकल्पों में न जाना, क्योंकि ये पर्याय भी न्यायक से तो पर है। ये पर का विकल्प, ये पर्याय का विकल्प भी न्यायक के ध्यान से वंचित करने वाला है भगवान। इसलिए क्योंकि जोर एकमात्र न्यायक देव है। कैसा है ये कभी भगवान तुमने नहीं सुना होगा हो। ये इतने लोग यहाँ आए ना, पंजाब से आए हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ये जितने, अरे हम तो पूजा करते थे, भक्ति करते थे ना, बचपन से लेकर ये बूढ़ापा आया, मगर ऐसा न्यायक देव और जिसकी ज्ञान की पर्याय का विकल्प हो, ज्ञान की पर्याय का विकल्प हो, केवल ज्ञान होने से रह जाता है ऐसा नहीं, सम्यक दर्शन होने से रह जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब होती है तब ज्ञान की पर्याय का विकल्प नहीं है, क्योंकि वो दशा तो निर्विकल्प है और पर्याय है, वो भेद है, पर्याय है, वो अनेक है, और न्यायक देव अभेद एक है। इसलिए ज्ञान की पर्याय के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा ये सम्यक दर्शन है भगवान, ऐसा ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ऐसा सम्यक दर्शन। आने सम्यक दर्शन થઈ ગયું, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, ये सब मोहर लगाने वाले, ये सब अंधे, वो आंख वाला, वो आंख वाला, वो आंख वाला, अंधे आंख वाले की मोहर लगाते। कौन आंख वाला? जिस समय तुम्हें ध्रुव न्यायक का लक्ष्य होगा, तुम पहचानोगे कि ये न्यायक का आश्रय लेने वाले ज्ञानी कौन होते हैं। हे भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये दशा हो, ये तो हो, दुनिया में ऐसा दिखे, ये है राख की दीवार का पड़ोसी में चैतन्य परमात्मा, मगर कौन पड़ोसी, किसका पड़ोसी? पड़ोसी के लिए दो चाहिए, एक मैं और एक पड़ोसी। यहाँ तो पर्याय का पड़ोसी कहना, उसमें भी सम्यक दर्शन की विराधना हो गई। ये हो विराधना हो गई, माने सम्यक दर्शन से वंचित रहता है जीव, पर्याय का पड़ोसी। ये विकल्प आया, पर्याय का विकल्प उठाने, यहाँ तो ध्रुव। हम्म हम्म ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव।
ज्ञान की पर्याय का विचार नहीं करता है ऐसा नहीं है, ज्ञान की पर्याय को नहीं समझता है ऐसा नहीं है, ज्ञान की पर्याय को समझता है, मगर पर्याय का जो स्वरूप वह समझता है, उस पर्याय के स्वरूप को और न्यायक स्वरूप को, इन दोनों के बीच के भेद को वह समझता है। ये जानना, ये ज्ञान का कार्य है। मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मेरा ये जानना, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा हो। ये सब, वो सब व्यवहार चलता रहता है। ये जानने वाला हूं, ये जानने वाला हूं, ये जानने वाला हूं, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूं। वो कार्य तो होता है, मगर जैसे एक अंतर में कोई धनपति ऐसे एक एक नोट किसी को ऐसे बांटता हूं मैं, तो वो नोट को बांटता हो उस समय जैसे कैसे वो स्वीकार करता है, ये नोट का मालिक में, ये नोट का मालिक में, ये नोट का मालिक में, ये बोलता है, ये स्वीकार भी करता है। ऐसा वो कार्य होता है ना, वो स्वीकार करता है। ऐसा वो कार्य है, उसका स्वीकार वो करता है, मगर अंदर में जो उसको बल है ना, कि धन का ढेर इतना जो तिजोरी में बंद है ना, वो बात उसके अंदर से नहीं गई। वो कार्य अभी जो हो रहा है, वो कार्य का स्वीकार तो करता है, मगर कार्य के स्वीकार के काल में वो जो ढेर जो पड़ा है, उस बात का विस्मरण न होना। ज्ञान की पर्याय का जानना 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 ये हो रहा है, मगर ज्ञान की पर्याय में ये न्यायक का स्वरूप वो विस्मृत नहीं हुआ। वो ध्रुव, वो खजाना, जो वैभव जो जो परिणमित नहीं होता, ऐसा वैभव। और इसीलिए वो ज्ञान की पर्याय जब ज्ञेयों को जानती है, ध्रुव की जागृति से ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों को जानती है, तब पहले क्या होता था, ज्ञेयों को जानती थी और मोह राग द्वेष के भाव भी उत्पन्न होते थे, ज्ञान को नहीं उत्पन्न होते थे, वो श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणमन में उत्पन्न होते थे। अब ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती है, मगर ध्रुव न्यायक का विस्मरण नहीं, उसकी जागृति से, इसलिए मोह का भाव उत्पन्न नहीं होता, और जो उदय से अभी राग द्वेष के जो होते हैं वह भी क्षीण होते जाते हैं। किसके बल पर? ज्ञान की पर्याय पर को जानती है, ज्ञाता दृष्टा रहती है, इसके बल पर नहीं कि मैं ये क्रोध आता है मात्र ज्ञाता होकर जानता हूं, मान को जानता हूं, इस कारण से नहीं। ये जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते, उसके ज्ञाता दृष्टा रहने से ज्ञानी को कर्म की निर्जरा नहीं होती। जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उस ज्ञान की पर्याय में ये विस्मृति नहीं है कि अंदर जो त्रिकाली न्यायक ध्रुव का खजाना, उस खजाने की विस्मृति नहीं, वो खजाने की जागृति पूरी समझ से भरी हुई ये ज्ञान की पर्याय। और इस समझ से भरी हुई ज्ञान की पर्याय जब ज्ञेय को जानती है, अज्ञानी की पर्याय भी ज्ञेय को जानती थी, वो जानने के अलावा कुछ करती नहीं है ज्ञान की पर्याय। अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय भी करता धरता नहीं है, अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय भी जानने का ही काम करती है, मगर ज्ञानी की ज्ञान की पर्याय जो जानती है, उस समय न्यायक का खजाना है, उसकी जागृति सहित वो ज्ञेय को जानती है कि पर में एकत्व होता नहीं, क्योंकि वैभव की जागृति है ना। इसलिए कहते हैं अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञानी, दोनों ज्ञाता दृष्टा है। जानने देखने वाले, अज्ञानी करता धरता नहीं, अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है। अज्ञानी ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है, मगर ज्ञानी जब ज्ञेयों को जानते हैं, पर ज्ञेयों को, तब न्यायक देव जो है, जो ये जानने वाली पर्याय से पार है, उस न्यायक की विस्मृति नहीं है। जो अज्ञानी को अभी समझ ही नहीं है ध्रुवता की, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए बस मैं जो भी ज्ञेय जानने में उसको मात्र जानू, मात्र जानू, राग द्वेष नहीं करूं, ऐसा नहीं। न्यायक की जागृति पूर्वक ज्ञेय जानने में आए तो मोह राग द्वेष नहीं होते। अज्ञानी क्या करता है कि रुपये की नोट जानने में आई
तो इसमें मोह नहीं करना। ज्ञानी कहते रुपये की नोट तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में जानने में आए, तब ज्ञान की पर्याय का वो पर्याय मात्र मेरा अस्तित्व ऐसा न हो और ध्रुव अस्तित्व ये स्वीकार हो, फिर नोट को जानेगा। तो मोह नहीं करना है, ये विकल्प भी नहीं होगा, मोह होगा ही नहीं। वो ध्रुव का जोर ऐसा होता है। या, आ, 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 हे ज्ञान दीपक ये ध्रुव न्यायक देव हो। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है ना, रोज 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 ऐसा कि पहले तो ऐसा परद्रव्य में नहीं, पर भाव में नहीं, ऐसा पर भाव में नहीं, यहाँ तो जानने वाला अब तो ये कह दिया कि ज्ञान की पर्याय भी न्यायक में नहीं। हाँ हाँ, कल क्या कहोगे? कल कल क्या कहोगे? इससे भी कुछ ऊंचा कहोगे ना? अरे इससे ऊंचा क्या? कल क्या कहूंगा? कल क्या कहूंगा? कल जो कहूंगा वो सुनने का इंतजार तो मत करना, और ध्रुव न्यायक का लक्ष्य लेकर कल आने से पहले ही तुम्हें सम्यक दर्शन हो कि कल क्या कहेंगे, वो सुनने का वो लोभ तुम्हारा मिट जाए। ज्ञेय आसक्ति है ना, वो भी ज्ञेय आसक्ति। क्या जानने में आएगा, क्या जाने, कितना सूक्ष्म स्वरूप है भगवान। मगर वो क्रम से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा क्रम से धीरे धीरे, पहले परद्रव्य में नहीं, पर भाव में नहीं, ज्ञान की पर्याय में नहीं, ऐसे क्रम से हो ना, तो धीरे धीरे छोटे से ऐसे शुरुआत करें ना, ऐसे ऐसा सीधा ही दारा सिंह के साथ में लड़ने चला जाए, ऐसा नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा घर से शुरुआत करते हैं ऐसे। ये शुरुआत ऐसी है, यहाँ बाहर से शुरुआत करके यह अंदर में आते हैं ऐसे। हाँ, ये न्यायक देव, हाँ, ये न्यायक देव का स्वरूप है भगवान। इसके अलावा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा विकल्प सम्यक दर्शन से वंचित करता है। क्योंकि मेरे पास न्यायक के अलावा कुछ नहीं, माने न्यायक कुछ और है और वो मेरे पास है। न्यायक मेरे पास में नहीं है, न्यायक है, न्यायक हूं, बस ऐसा। पास है ऐसा आएगा तो दूर जाने की भी नौबत आएगी, इसलिए न्यायक को पास में मत रखना, कभी दूर भी जाएगा ऐसा। इसलिए न्यायक पास में, मेरा पास में तो बस आत्मा है, मेरे पास आत्मा नहीं, मैं न्यायक देव हूं। ऐसा मैं न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। ओ